चलिए बच्चों, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर क्या होता है। विद्युत ध्रुव को यदि हम एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं क्या होता है। बच्चों, यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिख रहा है जिसमें दो चार्ज, ये प्लस का चार्ज है और ये माइनस का चार्ज है। इनके बीच का एक स्मॉल सेपरेशन हमने कंसिडर कर रखा है 2। तो अब इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसा कि आपको फॉर्मूले से पता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू 2a। और यहाँ पे ये जो Q है इनके मैग्नीट्यूड्स है, माइनस Q और प्लस Q चार्ज के मैग्नीट्यूड Q है, जबकि 2a इनके बीच का सेपरेशन है। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन यहाँ से लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मान लेते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ यहाँ एक एंगल बना रहा है जिसे हमने थीटा कंसीडर कर लिया, यानी कि ये थीटा एंगल, यानी कि ये वाली लाइन भी थीटा एंगल बना रही है। तो चलिए अब हमें यहाँ देखना है, जैसे हमारे पास ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज होने की वजह से इस प्लस क्यू चार्ज पे एक फोर्स एक्ट करेगा, क्योंकि आपको ये पता है कि जब हम किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स एक्ट करता है और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है F इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाइड बाय, और इस फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी, इस तरफ होगी। इसी तरह हमारे पास यहाँ माइनस Q चार्ज है और यहाँ भी फोर्स एक्ट करेगा, बट इसकी जो साइन होगी, नेचर है, इस फोर्स से अपोजिट होगी, यानी कि मैं इसे माइनस क्यू ई लिख सकता हूँ। नेचर अपोजिट होने के साथ साथ इसकी जो डायरेक्शन है वो भी अपोजिट होगी, यानी कि इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, राइट से लेफ्ट की तरफ। बच्चों, यहाँ पे ये दोनों फोर्स आपस में सेम है, यानी कि इनके मैग्नीट्यूड सेम है बट इनके साइन डिफरेंट है। ऐसी कंडीशन में अगर हम टोटल फोर्स निकालें तो वो जीरो हो जाएगा, अगर आप इनको ऐड करें तो जीरो हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में यहाँ पे एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा जो इस डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कराएगा, यानी कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अब मूव करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, टॉर्क का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, टॉर्क जिसे हम बल आघूर्ण कहते हैं, टॉर्क को हम बल आघूर्ण कहते हैं, हिंदी में बल आघूर्ण कहते हैं। यानी कि टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लिख सकते हैं आप, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। तो यहाँ पे दो फोर्स है, एक तो इस तरफ है और एक इस तरफ है, इनके बीच का आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ निकालने हैं। फोर्स यानी कि इन दोनों में से किसी एक को आपको ले लेना है। चलिए टॉर्क को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कुछ इस तरह से, और फोर्स के जगह पे मैग्नीट्यूड फोर्स का आपको लेना है, यानी आप लिख सकते हैं यहाँ क्यू ई मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। अब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, ये फोर्स है, यहाँ एंगल बन रहा है, अगर ये थीटा एंगल है तो यहाँ भी एंगल थीटा होगा, बिकॉज ये जो लाइन है इसके पैरेलल है। तो ये लाइन यानी कि ये आपको थीटा एंगल दिख रहा है। जब ये थीटा एंगल है तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि इस फोर्स को हम आगे बढ़ाते हैं, तो अगर यहाँ फोर्स F इज इक्वल्स टू क्यू ई है तो इस लाइन पे फोर्स F इक्वल्स टू क्यू ई एक्ट करेगा। तो ये F इक्वल्स टू क्यू ई इस लाइन पे है और F इक्वल्स टू क्यू ई इस लाइन पे है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, यानी कि इन फोर्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये वाला, जिसे हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसे हम कंसिडर कर लेते हैं ए बी और सी से। तो इस तरह से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस के जगह पे सिंपली आपको लिखना है यहाँ। अब हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो जैसा कि आपको पता है साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। यहाँ परपेंडिकुलर आपको ए बी दिख रहा है, यहाँ आप लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की जगह पे सिंपली आपको लिखना है ए बी, हाइपोटेन्यूस की जगह पे आपको लिखना है 2a। तो इस तरह से ए बी की वैल्यू हो जाएगी 2a साइन थीटा। अब ये 2a साइन थीटा की वैल्यू को इसमें रिप्लेस करना, तो टॉर्क इक्वल्स टू
लिख सकता हूं मैं QE, और AB के प्लेस पे आपको लिखने हैं 2A sin थीटा। बच्चों यहाँ पे जैसा कि आपको पता है P इक्वल्स टू होता है 2AQ, यहाँ भी आपको 2A और Q दिख रहा है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि P इक्वल्स टू यदि P इक्वल्स टू 2AQ है तो इस तरह से टॉर्क इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं P एंड देन E एंड देन आप लिख सकते हैं साइन थीटा। मल्टीप्लाई का साइन यहाँ से हटा दीजिए। चूंकि यहाँ साइन थीटा आया हुआ है तो इसलिए हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में इसलिए लिख सकते हैं कि ये टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दिख रहा है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, साथ में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है, वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो टॉर्क इज इक्वल टू साइन थीटा के लिए लिख सकता हूं मैं वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट है इसलिए यहाँ भी आपको वेक्टर का साइन लगाना है। अब हमें अलग अलग कंडीशन देखनी है। कंडीशन के लिए आपको ये फॉर्मूला वापस लेना है, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला दिख रहा है टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा। इसके लिए हम पहली कंडीशन लेंगे थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो। थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री का मतलब होता है ये जो डाइपोल है इसकी डायरेक्शन, ये जो डाइपोल है इसकी डायरेक्शन, और कह सकते हैं इसकी कंडीशन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ इस तरह से, यानी कि ये जो प्लस Q चार्ज है यहाँ हो और माइनस Q चार्ज है वो यहाँ। उस कंडीशन में थीटा इक्वल्स टू 0 होगा। तो थीटा इक्वल्स टू 0 लेते हैं, हमें यहाँ रिप्लेस करना है थीटा इक्वल्स टू 0, टॉर्क इक्वल्स टू PE sin 0 लिख सकते हो। sin 0 की वैल्यू होती है 0, दैट्स व्हाई टॉर्क इक्वल्स टू आप यहाँ लिख सकते हैं 0। और ऐसी कंडीशन में जब टॉर्क 0 हो जाए तो हम इसे स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, इसे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। सेकेंड कंडीशन है इसकी कि यदि थीटा इक्वल्स टू हमने 90 डिग्री ले लिया, 0 तो पहले हमने ले लिया, अब हम 90 डिग्री लेते हैं, थीटा इक्वल्स टू 90 हो तो इस कंडीशन में साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तब हम टॉर्क के अंदर अगर इसकी वैल्यू को रिप्लेस करते हैं तो टॉर्क यानी कि टाउ ये इक्वल होगा PE के, और ये जो टॉर्क की वैल्यू है यानी कि टाउ की वैल्यू है ये मैक्सिमम हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं टॉर्क मैक्सिमम इक्वल्स टू, यहाँ लिख सकते हैं